हाय फ्रेंड्स, आज हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। होप सो आई थिंक 15-20 डेज बाद। होप सो आप सब सही होंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आई थिंक आप सब सही होंगे। और 10th और 12th के एग्ज़ाम, होप 10th के तो प्रॉपर कैंसिल भी हो गए हैं और 12th के पोस्टपोन हुआ है, और मुझे जहाँ तक लगता है वो भी कैंसिल हो ही जाएंगे। तो 10th का तो रिजल्ट की डेट भी बता दी है, 20 जून को है। बट आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, क्योंकि सबकी क्लास नॉर्मली स्टार्ट हो चुकी है स्कूल की। तो हम ये इसकी बात करते हैं। आपने देखा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आप हमेशा निकालते हैं किसकी हेल्प से? एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हाफ बेस इनटू हाइट। जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है ना। आप बताइए, इसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालते हैं? फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। पर ये तभी लगता है जब 90 डिग्री की बात हो, और हमेशा हम यही यूज करते हैं जब अगर ऐसा हो। बट अब हमारे नाम चैप्टर में हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है, तो हीरोन्स फॉर्मूला तो जो होता है उससे पहले हमें और भी चीजें निकालनी है। लाइक पहले सेमी पेरीमीटर, एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर निकालना है। आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारा है सेमी पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की बात करूं तो सम ऑफ ऑल साइड होती है, या a प्लस बी प्लस सी होता है। बट यहाँ सेमी पेरीमीटर है, मतलब सेमी मतलब हाफ, तो a प्लस बी प्लस डिवाइड बाय 2 होगा, ठीक है। हम s फाइंड आउट कर लेंगे अपना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर ये होता है s क्या आएगा? जो यही इसका आंसर आएगा सेमी पेरीमीटर का, s माइनस ए इज द थर्ड, वही साइड जो आपकी a b c है वही। फिर देन ब्रैकेट s माइनस बी, देन s माइनस सी, और ये अंडर रूट आपको दिख ही रहा है। तो आपके पास अब आपको हीरोन्स फॉर्मूला में ये फॉर्मूला का यूज करना है। ये कब यूज करेंगे हम इसकी बात करेंगे आगे, ठीक है, फर्दर। बट अब आपको अकॉर्डिंग टू चैप्टर के नाम से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये यूज करना है। पहले एस फाइंड आउट करना है सेमी पेरीमीटर, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला इसमें यूज करना है। तो हम इसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के। तो अब हम क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड में लिखा था स्कूल अहेड, मतलब स्कूल आगे है, वो लिखा होता है नॉर्मली, आपने देखा भी होगा। इज एन इक्वेटर ट्राइंगल। इक्वेटर ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं? बिल्कुल सेम होती हैं, ठीक है। इक्वेटर साइड विद साइड ए, आपको दे भी रखा है कि साइड को क्या लेना है आपको? ए, कि साइड ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। उन्होंने क्लियरली बोला हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना। और आगे क्या देखा है? इफ इट्स पेरीमीटर, आपको पेरीमीटर दे रखा है कितना? 180। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? तो हमें एरिया निकालना है, हमें पेरीमीटर दे रखा है। तो अगर पेरीमीटर दे रखा है हमको, तो a प्लस बी प्लस सी लिखे, या आपको पता है फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है? 3 इंटू एस, मतलब तीनों साइड सेम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3a। तो मेरे को पेरीमीटर दे रखा है, तो मेरे पास a साइड आ जाएगी कितनी? 180 डिवाइड बाय 360। तो साइड कितनी हो गई है? 60, 60 एंड 60, ठीक है। आफ्टर दैट हमें क्या निकालना है? मैंने क्या कहा था? एस निकालना है, जिसको a प्लस बी प्लस सी। इस टाइम आपका तो a प्लस बी प्लस सी सारे सेम है। क्यों? क्योंकि 60, 60 सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल है। डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 60 प्लस 60 180 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 90 आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। देन आपको क्या निकालना है? एरिया हमें बोला था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस आपका निकला कितना? 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 एंड देन 90 माइनस 60। फिर इक्वल टू में दोबारा अंडर रूट, पहला 90 ही है, फिर 90 में 60 माइनस हुआ कितना आया? 30, देन अगेन 90 में 60 माइनस हुआ 30, फिर अगेन 30। तो ये हमारा आ गया। अभी आंसर नहीं आया, बिकॉज इसके बाद फर्दर जो है वो बच्चों को ज़्यादा पता होना चाहिए। 90 का एलसीएम अगर हमने लिया तो हमारे पास क्या आएगा? 90 का एलसीएम 45, देन फिर 3 से लिया तो कितना आएगा? 15, देन फिर 3 से लिया तो 5, एंड फिर 5 के नंबर 5 आता है। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देन 30 का अगर हम एलसीएम लें तो क्या आएगा? 2 से करा तो 15, देन 3 से करा तो 5, एंड 5 से फिर 5, तो 2 3 5। ये किसका आ गया? 30 का एलसीएम। तो बाकी 30 का भी यही होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, दोबारा 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम इसको अंडर रूट में रख देंगे। जिसके पेयर बनेंगे, पेयर मतलब जिसके 2 ग्रुप्स में बन जाएंगे, उसको हम अंडर रूट से बाहर लिख देंगे। जैसे 3 का पेयर बन रहा है तो मैं 3 को क्या कर दूंगी? बाहर रख दूंगी। 2 का इस 2 का बन रहा है तो 2 बाहर रख दिया। देन इस 5 का इस 5 का बन रहा है तो 5 बाहर निकाल दिया। इस 3 का इस 3 के साथ बन रहा है तो
ये हो गया। फिर ये 2 किसी का बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो इस 2 को भी बाहर रख दिया। देन 2, अब क्या बचा 5 का, इस 5 का बन रहा है, बस क्या बचा मेरे पास, एक सिंगल 3 इसका बच गया। ठीक है, तो सिंगल 3 को हम अंडर रूट में रखेंगे और बाकी नंबर बाहर आ गए, तो हमें इसको ऐसा ही छोड़ना, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 3 ज़ा 90, 92 ज़ा 180, 180 5 ज़ा कितना होगा 900, आई थिंक 900 ही होगा। 900 अंडर रूट 3, और आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। ये आपका आंसर अब कंप्लीट हो गया। होप सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। हम फर्दर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो द ट्राइंगल साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर, कि ट्राइंगल साइड है, वॉल्स जो है, ठीक है, उसके साइड पे हमें फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। आपको देखता है कि आप रोड्स वगैरह पे जाते हो तो एडवर्टाइजमेंट के लिए बैनर वगैरह या वैसी होर्डिंग्स वगैरह कुछ भी चीज़ लगा रही थी, तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट ट्राइंगल साइड कहाँ पर, फ्लाईओवर पे भी लगी हुई थी। ठीक है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल साइड की वॉल है अब। ठीक है, अब ऐसा मत लेना कि ट्राइंगल साइड की वॉल, तो बट है ट्राइंगल साइड की, तो उसकी साइड दे रखी है। मतलब आपको ए दे रखा है 122 मीटर, बी दे रखा है 22 मीटर, सी दे रखा है 120 मीटर। तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना है, कितना, यील्ड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब एक साल में 1 मीटर स्क्वायर में 5000 खर्चा आएगा। कंपनी ने क्या करा, आ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, मतलब उसने एक वॉल हायर करी है फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ पर एक ही वॉल का लिखा हुआ है 3 मंथ्स के लिए, ये पूरे साल का है, बट आपको कितना सिर्फ 3 मंथ्स का निकालना है। तो आपको कितना रेंट पे करना पड़ेगा वो आपको निकालना है। तो आपको पहले क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एस, बिकॉज हमें पहले एरिया निकालेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कितना मीटर स्क्वायर है। तो एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, 122 प्लस 22 120 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया 144, तो यही हो गया। और 144 देन 120 264, तो यहाँ पर आया 264 डिवाइड बाई 2 कितना आया 132, ऐसा आ गया आपके पास। अब ए का फॉर्मूला, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस क्या है आपके पास 132, देन 132 को ए क्या है हमारे पास 122, देन 132 माइनस 22, 132 माइनस 120, 132 को एज इट इज लिख देंगे, माइनस करेंगे कितना आएगा 10, इसमें माइनस करा तो ये 110, और इसको माइनस करेंगे तो 12। ठीक है, वही कुछ चीज़ करनी है, क्या करना है एलसीएम निकालना है। 132 का एलसीएम करेंगे तो 2 से पहले करें तो कितना आया 66, फिर दोबारा 2 से करा 33, देन 3 से करा 11 एंड 11 से करा तो 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, और 10 का तो ये सिंपली 2 इंटू 5 ही होगा। 110 का करें तो कहीं रख, यहाँ पर साइड में करते रखना, 110 का करें तो 2 इंटू कितना आया 55, फिर 2 से तो हो नहीं सकता, 5 से होगा, 5 से करा तो 11, देन 11 से करा तो 1। ठीक है, तो कितना आया 2 इंटू 5 इंटू 11, और 12 का ये भी सिंपल होगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देख सकते हो 12 का 6, 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है ना, तो हम इसको अंडर रूट में रख लेते हैं। और कैसे करना था हमें, कि हमें जो जिसका पेयर बनेगा वो बाहर, ये 2 का बन रहा है बाहर, 3 का कोई पेयर है, हाँ 3 का लास्ट वाले से बन रहा है, ये 3 से इस 3 का बन रहा है तो 3, 11 का बन रहा है किसी से, हाँ 11 का इस 11 से बन रहा है तो 11 भी आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं झूठा। अब 2 का इस 2 से बन रहा है, इस 5 का इस 5 से बन रहा है, और ये 2 2 आप मतलब सारे बन रहे हैं, कोई भी बाहर अंदर नहीं आएगा अंडर रूट में। 2 3 ज़ा 6, 6 11 66, 66 2 ज़ा 132, 132 2 ज़ा सॉरी 5 ज़ा 132, 5 ज़ा कितना हो जाएगा, मैंने आप सिंपली 5 2 ज़ा का 10 करोगे तो 1320 ही आएगा। फिर भी अगर 132 5 ज़ा आपने करना हो, जैसे बच्चे अब करते हैं स्लो स्लो, तो वो ऐसा तो वही आएगा 1320 आपका एरिया आ गया। क्या हमें यही खत्म करना है, हमें तो क्या निकालना है, रेंट निकालना है। एडवर्टाइजमेंट के जो वॉल ली है उसका कितना खर्चा होगा, तो हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, कितनी हो रही है कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अगर पहले प्रॉपर लिखना है तो आप लिखोगे कॉस्ट कितनी है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है ना, तो मेरे पास कितना है 5000 तो देना ही देना है। कितना एरिया है 1320 पर मीटर स्क्वायर पूछा था ना, तो 1320 लिख दिया।
मतलब यहाँ मीटर स्क्वायर लिख लेना। पर ईयर पूछा बट मेरे को कितने मंथ्स के लिए चाहिए था, उसने क्या बोला 3 मंथ्स के लिए, 3/12। ठीक है, तो यहाँ 3 से कैंसिल करा, कितना आएगा 4। देन इसको 4 से अगर हम कैंसिल करें 4 के टेबल से तो कितना आएगा 330। तो 5000 को 330 से मल्टीप्लाई कर दो तो रुपीज़ में आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट क्या करें, इस जीरो को तो एज इट इज लिख दो, 3 0 इसके 1 0, तो 33 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 165, मतलब 1,65,000 कॉस्ट आएगी एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर हमने वॉल हायर करनी है। तो हम आगे फर्दर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है, ABC आपको दे रखा है तो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4th क्वेश्चन में इसलिए करा रही हूँ कि क्योंकि इसमें 2 साइड दे रखी है, 3rd साइड आपको निकालनी पड़ेगी और आपको पेरीमीटर दे रखा है। तो आप अगर 3rd साइड निकल जाएगी तो आप एरिया भी प्रॉपर निकाल पाओगे। तो मैं आपको 3rd साइड बताती हूँ। तो 3rd साइड कैसे निकलेगी, पेरीमीटर क्या होता है A + B + C, पेरीमीटर दे रखा है 42, A की वैल्यू क्या हो गई 18 + 10 + C, ये कितना आया 28। और आपको पता है कि अगर यहाँ प्लस हो रहा है इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास C की वैल्यू आ जाएगी 42 - 28 कितना आएगा 42 - 28 अगर हम करें तो कितना आएगा 14। तो आपके पास 3rd साइड आपके पास आ गई 14। तो आपको बाकी वही करना है A + B + C / 2, जो आंसर आएगा उसको वापस एरिया में निकालना है। ठीक है ना, ओके। देन रेशो क्वेश्चन जो है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5th है वो रेशो का है। 5th क्वेश्चन रेशो का है। रेशो का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 12 रेशो समथिंग जो दे रखा है उसको आपको साइड लेनी है। मैं उसका 5th क्वेश्चन तो फिर भी आपको बताती हूँ, बट 6th क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कि 6th क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर 2 साइड दे रखी थी, वहाँ पर उसने बोल रखा है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो वहाँ तीनों साइड दे रखी होंगी तो आपको यही लिखना, उसमें भी पैरामीटर दे रखा है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। तो वहाँ पर पैरामीटर क्या होता है 2a। 2a क्यों लेते हैं, क्योंकि उसकी 2 साइड सेम होती हैं ट्राइंगल की और बेस अलग होता है। तो पैरामीटर आपको दे रखा होगा और 2 साइड या बेस दे रखा है, आई थिंक बेस दे रखा है, तो यहाँ पर आकर माइनस कर दो तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 वैसे ही होगा। 3rd साइड फाइंड आउट करने के लिए जो दूसरी साइड जो इक्वल है वो फाइंड आउट करके आपको एरिया ही निकालना है। बट रेशो जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं ये रेशो वाला लास्ट क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ। अब देखिए, आप रेशो, मैंने आपको बोलता है आपको रेशो दे रखी है तो आप रेशो को क्या मान सकते हैं, जो उसकी साइड है लेट द साइड उसको x ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12x, ठीक है, और प्लस 17x। अच्छा, मैं प्लस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है साइड्स आपको पेरीमीटर आपको दे रखा है 540। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हम साइड निकाल सकते हैं 12x + 17x + 25x, ये कितना हो गया 540। इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 54x = 540, x = 540 / 54। कैंसिल हुआ, कितना आया 10। तो आपका ये 10 क्या यूज़ होगा, आपकी प्रॉपर जो एक्चुअल साइड है 12x, तो इसमें पुट करो वैल्यू, तो आपकी एक्चुअल साइड कितनी होगी 120। a b कितनी होगी 17 को x से करा 17 × 10 कितना होगा 170। c साइड निकालने के लिए 25x है तो 25 × 10 कितना होगा 250। ठीक है, फिर आपको वही सेम चीज़ करनी है, a + b + c / 2, 120 + 170 + 250, वही 540 / 2 कितना 270। और एरिया का फॉर्मूला डालकर हमें बोला ही क्वेश्चन में क्या है एरिया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन 6 था उसकी मैंने वैल्यूज जब चेक करी तो उसमें जो 2 साइड इक्वल है उसका दे रखा है, 2 साइड जो इक्वल है आपको उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 12, मतलब a और b की वैल्यू दोनों की ही 12 है और c आपको निकालनी है और आपको पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है 30। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल तो हम यहाँ मैंने कहा था 2a + b = p होता है, तो 2 × क्या होगा 12 + b × p। तो यहाँ पर c की जगह b लिख लो क्योंकि दोनों साइड सेम है, बोथ साइड्स सेम है बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हो गया 24 प्लस, अच्छा यहाँ 30 लिख लेना, 30 b = 30 - 24 कितना आया 6। तो आपको अब s निकालना है सिंपली। ठीक है ना, तो यहाँ तो ये वाली एक्सरसाइज तो काफ़ी इजी थी, सेकंड भी एक्सरसाइज इजी है बट थोड़ा उसमें टाइम है ज़्यादा लेगा। ठीक है, ये काफ़ी इजी है तो करना है इसको। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट में लिखना। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।